नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत प्रोजेक्ट नंबर 7 लेकर आए यानी परियोजनाकार 7। तो देखो जो इसमें जो ये प्रोजेक्ट वर्क की सीरीज चल रही कक्षा 10वीं की, एमपी बोर्ड ने खुद ही प्रश्न सुझाए हैं और ये कहा कि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाने होंगे। जैसे ये प्रश्न नंबर 7 है। ठीक, तो इन प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, A4 साइज के सफ़ेद रंग के पेज खरीद लेंगे, है ना। 8 से 10 आपको कम से कम 4 तो बनाने हैं एक सब्जेक्ट में, तो आप तो पूरा बंडल ले लो या कम से कम 100 पेज ले लो जो सारे सब्जेक्ट में काम आ जाएंगे। और स्केल कलर पेन या स्केच पेन ले लो, ब्लैक और सफ़ेद, वो ब्लैक और ब्लू पेन रख लो बस, और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आप बनाएंगे फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में क्या करेंगे, जैसी ये डिज़ाइन बनी हुई देखो इस तरह से, आप इसमें तुमने कंप्यूटर से बनाई तो बहुत आसानी से बन जाती है। आप आसानी से जो डिज़ाइन आपको ये बॉर्डर बनाना आता हो चारों तरफ, आप आसानी से बनाने वाला ही बनाएं, जो कठिन है उसको ना बनाएं। जब कुछ ना है तो ऐसे आप स्केल से रख कर क्या करेंगे, स्केच पेन से खींच देंगे यानी बॉर्डर बना देंगे तो भी आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉर्डर के अंदर अपने विद्यालय का नाम। तो मैंने विद्यालय का नाम लिखा है महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया मध्य प्रदेश। आपके विद्यालय के जो नाम हो वही नाम यहाँ पर शो करेंगे यानी लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखने के बाद फिर आयताकार एक ऐसा हम बॉक्स बना लेंगे और उसमें लिख देंगे प्रायोजनाकार 7। उसके बाद फिर नीचे लिख देंगे विद्यार्थी का नाम। तो विद्यार्थी का नाम क्या, विकास सिंह। शिक्षक का नाम, तो शिक्षक का नाम क्या, श्री अनिल कुमार। कक्षा 10वीं, रोल नंबर। अगर आपको प्रोजेक्ट जमा करने से पहले रोल नंबर मिल जाए तो रोल नंबर लिख देना, ना मिले तो फिर छोड़ देना। फिर विषय में लिख दिया हिंदी। तो देखो ये चीज़ें तो आप लिखेंगे, जैसे विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिख दो, शिक्षक का नाम अपने शिक्षक का नाम रख दो, और बाकी ये सारी चीज़ें जैसी तैसी बनी रहेंगी। अब उसके बाद लिखेंगे प्रश्न नंबर 7, यानी हम प्रश्न नंबर 7 को लेकर ही प्रोजेक्ट को चल रहे। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि आपने अपने बचपन के खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और अन्य कई खेल खेले होंगे। आपके परिवेश में खेले जाने वाले खेलों के लिए कौन कौन से शब्द प्रचलन में हैं। इनके अतिरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उनमें से किसी एक पर 10 बिंदु लिखिए। देखो इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। ये कहा कि आपने बचपन में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई जैसे खेल खेले होंगे। ठीक, तो आप जिस परिवेश में रहते हो वहाँ कौन कौन से खेलों में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है जब हम खेलते तो कौन कौन से शब्द हम तुक बनाकर बोलते हैं। और ये कहा कि आप जो खेल खेलते हैं उनमें से किसी एक पर 10 बिंदु लिखें। तो चलो बारी बारी से हम फिर करेंगे। तो उसके बाद देखो लिखेंगे सत्र। तो ये जो सत्र यहाँ पर आ गया है इसको उठा कर रखेंगे यहाँ, है ना, नीचे वाले में नहीं लिखेंगे। तो सत्र 2022 और 23। फिर दूसरे पेज पर हम लिख देंगे प्रायोजनाकार। तो प्रायोजनाकार 7 है तो हमने लिख दिया 7 यानी 7। अब लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर काले पेन से डालकर नीले पेन से लिखेंगे। हाँ, मैंने बचपन में खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और अन्य कई खेल खेले हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर खेलते समय निम्न प्रचलित शब्दों को बोला जाता है। अब खेलते समय कौन कौन शब्द बोले जाते हैं उस पर आते हैं, तो आप भी जानते होंगे। तो जैसे कुश्ती खेल में बोले जाने वाले शब्द, जब कोई कुश्ती खेल होता है तब कौन से हमारे यहाँ बोलते हैं। तो देखो हमने पॉइंटेड किए। पहला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो ये तो क्या होते हैं, जो भीड़ में होते हैं, सपोर्टर में, जिसके पक्ष में, तो उसके पक्ष में इनको हम बोलते हैं। फिर आता है आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरा पॉइंट का लिखा, माधव की जय जय और राधे की जय जय। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, तुकबंदियाँ करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु दिया, चिड़ैया चुरमुर बोले हे। तो ये भी तुक बोलते हैं, कब, जब कुश्ती का खेल होता है हमारे साथी। फिर दूसरा है कबड्डी के खेल में बोले जाने वाले शब्द, यानी ये तुक शब्द कहलाते हैं। तो कौन से हैं, कुछ दिए हैं। पहला दिया, ना कौआ काँव करत है, ना चिड़ई चाँव करत है ना, ये हो गया। फिर दूसरा दिया, लैया चुरमुर वाली, लैया बड़ी करारी। फिर तीसरा दिया, हटिया खुली बजा जा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। तो ऐसे तुक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मैं गांव में, हमने अब अपने बारे में कहा, शहर में रहते हो तो शहर का लिखो, गांव में रहते हो तो गांव का लिखो, और प्रोजेक्ट में कहीं का भी लिख दो, वहाँ कौन पूछने वाला आप गांव में रहते हैं शहर में। तो मैंने लिख दिया, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कबड्डी, कुश्ती, गुल्ली डंडा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल खेले जाते हैं। अगर आप शहर में रहते हो, जो भी आपके टेनिस बॉल, बास्केटबॉल
या फिर बैडमिंटन, जो भी खेल खेले जाते हैं उनको भी आप लिख सकते हो, है ना। क्रिकेट भी लिख सकते हो। हमने तो वो बताया जो मेरे गांव में खेले जाते हैं। मुझे कबड्डी बहुत पसंद है, इसलिए मैं कबड्डी खेलता हूं, जिसके 10 बिंदु इस प्रकार हैं। आप जो खेल खेलते हो तो उस खेल से संबंधित 10 बिंदु बस लिख देना। तो ये दिया, कबड्डी भारत में खेला जाने वाला एक प्रमुख खेल है। अब अगला बिंदु फिर, तो हम अपनी कबड्डी खेल की क्या बता रहे हैं बिंदु। इस खेल को खेलने के लिए मेहनती व्यक्ति होना चाहिए। फिर अगला दिया, खिलाड़ी को हमेशा एक सीखने वाले की तरह होना चाहिए। फिर अगला, कबड्डी के लिए छोटे से मैदान की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अगला बिंदु है, कबड्डी की एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर अगला दिया, खिलाड़ी को विरोधी दल में जाने के लिए कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। फिर अगला दिया, हमलावर पक्ष का एक खिलाड़ी जिसे रेडर के रूप में जाना जाता है। फिर अगला बिंदु है, एक कबड्डी मैच में आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 राउंड होते हैं। फिर दिया कि इस खेल में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है, यानी बीच में रेस्ट भी मिलता है। वहीं फिर अगला बिंदु दिया, महिला कबड्डी में 15-15 मिनट के 2 राउंड होते हैं, यानी पुरुषों में 20-20 मिनट के और महिला में 15-15 मिनट के। फिर अंतिम बिंदु दिया, कबड्डी को दक्षिण भारत में चेडू कुडू और पूर्व में हुतू तूतू के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया क्या, जो हम खेल खेलते हैं उसके 10 बिंदु। और अंत में हम ऐसे इस तरह से लिख देंगे काली पेन से, यह भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य कई देशों में खेला जाता है। आप जिस खेल का उल्लेख करें तो उसके बारे में इसी तरह से लिख सकते हैं, जिन जिन देशों में खेला जाता है। तो ये हो गया आपका प्रयोजनाकार नंबर 7 समाप्त हो गया। अगर इसको आप पढ़कर देखना चाहते हो तो www.hindibharati.in पर जा सकते हैं। तो जैसे ये हम अपलोड कर देंगे उसके बाद इसको भी वहाँ पर भेज देंगे। तो ये हो गया आपका प्रयोजनाकार 7 और प्रश्न आपका ये रहा। ठीक, तो मैंने प्रयास किया है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसा बनाएं। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए, कठिनाई आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।